सो गाइस फाइनली अपना रिटर्न जो हो रहा था, जो रिप्लेस हो रहा था, वो आ गया वापसी। एंड इस बार जो है मैंने चेक कर लिया वहाँ पर ही, मैंने पहले से ही चेक कर लिया था वहाँ पर कि इन केस कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मैंने चेक करा एंड अब की बात था मोबाइल होल्डर लकीली। सो या अभी चलते हैं एंड देन अपने काम वगैरह जो पेंडिंग पड़े हैं वो सब करके निकलते हैं। वी हैव टू डू वर्क एवरी डे एंड शो अप एवरी डे अगेन गाइस। यहाँ पर अपने सेकंड व्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ। ये फर्स्ट व्लॉग की दिखा रही है, इसमें आई क्या वो मल्टीवर्ड सुन रहा है। आई होप तुमको फर्स्ट व्लॉग तो पसंद आया होगा एंड अच्छे खासे व्यूज भी आए हैं उस पे। एंड इस व्लॉग को भी थोड़ा प्यार देना भाई। बाकी चलो तुमसे मिलता हूँ एडिट के बाद। थोड़े मेसी हो रखे बाल, बट स्टिल कोई नहीं। सो गाइस जस्ट डन विद द एडिटिंग ऑफ एपिसोड नंबर 2 एंड एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। वो ये भाई, मैं एक साथ जब बैठता हूँ ना डीप फोकस के साथ, तो मैं काम खत्म करने के बाद ही उठता हूँ। एंड बहुत सारी टाइमिंग पे खत्म हुई है, 5-7 मिनट रहे हैं मैच बंद होने में। तो मैं जस्ट टक शॉप जा रहा था एक पार्ले जी का बिस्किट लेने, बिकॉज मेरे को मैथ का जो मिलता है वो स्नैक हो ज़्यादा रास नहीं आता। सो दैट्स वाई आई प्रेफर टू ईट पार्ले जी का 10 वाला बिस्किट rather than some bullshit in the mess. So yeah, I'm going to take that and then देखते हैं अब आगे क्या करना है। और ये जो चश्मा, आई थिंक मैंने तुमको बताया नहीं बताया इस चश्मे के बारे में, बट ये मैंने चश्मा मंगाया था बिकॉज मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है फोन पे तो वही है कि भाई मैं टाइम वेस्ट ही होता है मेरा, तो फोन पे अगर मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। एंड हाँ, लैपटॉप पे मेरा काम वगैरह करता हूँ ना, तो उसके वजह से मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा दिक्कत होने लगी थी, तो उस वजह से मैंने ये चीज़ ऑर्डर करी थी एंड इट विल कॉस्ट मी अराउंड 200। हाँ, तो इसमें 200 रुपये का पड़ा था, बट स्टिल इसका जो फ्रेम है तुम भी देख सकते हो, बहुत बड़ा आ रहा है। मैंने इसका रिटर्न का ऑर्डर लगा दिया है। मैं सोच रहा हूँ अपना पुराना वाला चश्मा ठीक करा लेता हूँ। पुराना वाला दिखाता तुमको कैसा है। सो मेरा पुराना चश्मा जो था वो ऐसा था। देखो इसका एक लेंस और एक ये निकला हुआ है। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना इसकी, इसकी प्रॉब्लम ये हो रही है, इसका ये जो है ये निकला हुआ है, ये टूटा नहीं है, ये जस्ट इसका ना पेच ढीला हो गया है, तो वो पेच निकल गया है, तो इसे शॉप पे जाके ठीक होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें थोड़े स्क्रैचेस भी पड़ रहे थे इसके लेंसेज में, तो मैंने पहले सोचा था कि ये एक नया मंगा लेते हैं, बट ये नंबर वाला नहीं है, मेरे थोड़ा सा नंबर है 0.25, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग विजन जो दूर का होता है ना, उसे इसमें फोकस करने में दिक्कत आती है, तो उस वजह से ये चश्मा बनाया था मैंने। हाँ, तो मैंने सोचा था, बट ये बिना नंबर का, ये खाली ब्लू कट वाला था कि ब्लू रेज जो आती हैं तुम्हारे डिवाइस से उसको ये बंद करता है, जो कि कर रहा था, बट स्टिल मेरे को ये फ्रेम थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बहुत बड़ा था कि देखो ना तुम, अच्छा भी नहीं लग रहा यार, एम आई लुकिंग गुड, करण जौहर लग रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं, पूरा दिन हो गया ऑलमोस्ट, रात के ऑलमोस्ट 11 बजने में 8 मिनट रह गए रात के, और तुमको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। वैसे तो मैं तो आज उठा ही 12-12:30 बजे था दोपहर के, जो कि ऑब्वियसली बहुत बेकार चीज है, उस टाइम में नहीं होना चाहिए ये चीज मेरे साथ, एंड आई विल ट्राई टू फिक्स इट। एंड देन मैंने लंच करने गया था, उसके बाद में ज़्यादा टाइम मतलब फोन वही डूम स्क्रोलिंग वगैरह उसमें टाइम वेस्ट हुआ था थोड़ा उठने के बाद। देन मैं लंच करने गया अपना, लंच करने के बाद मैंने जैसे कि तुमको दिखाया था एडिटिंग करी थी मैंने एपिसोड नंबर 2 की, एंड व्हाट एल्स, इसके बाद मैं स्नैक्स करने गया, देन उसके बाद फिर से मैं आया रूम पे, देन उसके बाद दोबारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इट्स अ काइंड ऑफ नो, मैं बोलूँगा नहीं, बहुत अनप्रोडक्टिव डे गया मेरा ये, बिकॉज मेरे को खुद फील हो जाता है कि मेरा ये दिन अच्छा गया है या नहीं गया। सो आई वुड नॉट से कि ये दिन अच्छा गया मेरा। सो बट स्टिल मैंने बस एडिटिंग करी ना, वो एक मेरा पार्ट था कि मेरे को कुछ तो काम करना है, और मैंने वो एडिटिंग करा था अपना ब्लॉग का, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो एटलीस्ट ये होता कि 0% प्रोग्रेस करिए, बट स्टिल एक बॉक्स टिक हुआ ना, इट्स सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, या आई गेट इट। बट या फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माय डेज आउटपुट by my input. So that's my goal for upcoming days and weeks and months and years. So I will try to maximize my each day as much as I can. So that's the goal right now, and I will try as soon as मेरे पे कहीं से कोई एडिटिंग की वगैरह एंड ऑल आती है, तो मैं कोई पेमेंट आती है, तो मैं जस्ट अपने कॉलेज की जो जिम की फीस है वो पे करूँगा, एंड देन आई विल स्टार्ट गोइंग टू
जिम। देन उसके बाद तुमको फिटनेस व्लॉग्स भी मिलने स्टार्ट होंगे, जो कि काइंड ऑफ अच्छी बात है, और मेरे लिए भी अच्छी बात है, तुम्हें भी कुछ नया मिलेगा। मेरा आई डोंट नो, मेरा लास्ट वेट 53-54 kg समथिंग है। आई हैव टू बल्क अप, मतलब बहुत 1-2 साल से सोच रहा हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ। वही इनकंसिस्टेंट एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और क्या, मतलब डर्टी बल्किंग भी कर सकता हूँ बट नहीं यार, मैं हेल्दी हेल्दी चीजें खा के बल्क अप करना है। एंड ये व्लॉग्स तुम्हारे एंटरटेनमेंट वाले व्लॉग्स तो होने नहीं वाले, ये होने वाले तुम्हारे प्रोडक्टिविटी बेस्ड, मेरी जर्नी शोकेश करेंगे, और वैल्यू बेस्ड होंगे। तुमको एट द एंड में, व्लॉग के एंड में कुछ वैल्यू देता ही हूँ, बीच में भी दे देता हूँ कभी। तो जैसे कि एपिसोड नंबर 2 में भी मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम ऐसा ऐसा करके अर्न करना चाहते हो, कर सकते हो। एंड नाउ मैंने बताया था कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। लेट मी ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट। गला गया तो बोलते। सो थिंग इज कि मैंने चीजें स्टार्ट क्यों करी, या इनफैक्ट मैंने वीडियो एडिटिंग ही क्यों स्टार्ट करी, जो कि मैंने तुमको बता दिया था कि मेरे को शर्म आती है घर से मांगने में। भाई आई डोंट नो, मैं तुमको थोड़ा बताता हूँ, चलो बातें करते हैं आपस में। वर्चुअल कन्वर्सेशन कि सामने तुम बैठे हो और मैं 1-to-1 टॉक हो रही है, ठीक है। सो ऐसा यार, मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट घर पे पैसा मांगने में शर्म आती है। लाइक बेसिक नीड से हट के, कि अगर मैं कोई भी शौक कर रहा हूँ, चाहे वो किसी तरह का शौक हुआ, वो चाहे ये चश्मा हो गया ना, ये चश्मा मेरे लिए काइंड ऑफ शौक है, काइंड ऑफ नीड भी है बट शौक भी है मेरा। बिकॉज मैं काम चला सकता हूँ इस इस चश्मे से भी, बट मैंने स्टिल ये ऑर्डर करा था। तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए जो मैं घर से पैसे मांगने में मेरे को शर्म आती है। तुमको बताता हूँ, अभी तो ये है मेरे पास ईयरफोन्स, ये मैंने कोई सेकंड हैंड खरीदे थे बोट के। सो उसका रीजन बताता हूँ। मैंने जनवरी के अराउंड, मेरे को एक ईयरफोन लेने थे, मेरे दोस्त के पास देखे थे, मैंने वो ट्राई करे थे एंड आई लव इट। सो वो ईयरफोन्स थे अराउंड 1200-1300 के। सो जनवरी के अराउंड ही मेरे को कोई गिग मिल गई थी एडिटिंग की, कंसल्टिंग की, मैं कंसल्ट करता हूँ। तो मेरे को उस गिग से अराउंड 2000 रुपये मिल गए थे, तो मैंने 1200 के स्ट्रेट वो ले लिए थे। एंड मेरे को बड़ा खुशी हुई थी क्योंकि काइंड ऑफ मेरे को वो चाहिए थे और मेरे को मिल गए थे। सो मैंने वो ईयरफोन्स खरीदे थे खुद से, मैंने घर वालों से एक पैसा नहीं मांगा उसका, खुद खरीदे। अभी जब रिसेंटली इंडिया आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ना, तो हमारा यहाँ पर ऑडिटोरियम में फाइनल्स का मैच लगा था, तो हम वहां देखने गए थे। तो मैं क्या था, मैं ईयरफोन हमेशा अपने साथ लेके जाता हूँ। एंड मैं लगा रखे थे, मतलब मैंने उसमें हुडी होती है ना, हुडी की यहाँ पर जेब होती है, तो मैंने वहां रख दिए थे वो ईयरफोन्स। देन इंडिया जीती थी तो हम सब नाचने लगे थे, वो एकदम से खुशी हुई थी ना, खुशी का माहौल हुआ था, तो पूरा कॉलेज नाचने लगा था वहाँ ऑडिटोरियम के अंदर, और मैं भी नाचने लगा था। मेरे को नाचते नाचते रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी जेब से वो ईयरफोन निकल गए हैं। तो मैं एक चीज और बताता हूँ, जब तक तुम नुकसान अपने घर वालों के पैसों की चीजों का करोगे ना, तुमको पैसों का रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मे भी हो सकता है, बट वो जो अमाउंट है ना, कि जब तुम्हारी खुद के पैसे की चीज खोएगी, वो अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन पैसों का, और जो घर वालों के पैसों के चीज खोने का या टूटने का रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन की जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। और ये चीज मैं खुद फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तभी तुमसे बोल रहा हूँ। बिना कोई चीज एक्सपीरियंस करे तो मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं फैलूंगा। सो अगर तुम्हें कोई शौक करने है ना, और तुम एक लड़का हो, आई डोंट, लड़कियों लड़कियां भी कर सकती है भाई। अगर हम जेंडर इक्वेलिटी करते हैं ना, तो ये चीज लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है, कि तुम्हारे किसी भी तरह के शौक हैं, ठीक है। तुम्हें अपनी, भाई अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बंदी है, तुम गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम अपने बंदे को डेट कर रहे हो, ठीक है। तो भाई घर वालों से पैसे मांग के उसे समोसा चटनी जो भी तुम फलाना ढिमकाना डेट पे ले जाते हो, कॉफी पिलाते हो स्टारबक्स की, वो चीजें छोड़ो भाई। अगर गूदा है खुद के अंदर, तो अपने दम पे, अपने कमाए हुए चाहे 400 रुपए हो, उससे कोई लोकल शॉप में जाके बर्गर खिला दो, स्ट्रीट फूड का 50-60 रुपए वाला बर्गर ही खिला दो। वो बेटर है, इंस्टेड ऑफ अपने पापा या मम्मी से झूठ बोल के 400 या उनके पर्स से पैसे चुरा के उसे 500-600 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी पिलाने से। सो अगर तुम्हारे को किसी भी तरह के शौक है भाई, मेरा सीधा यही फंडा है भाई। अब मेरे को जब बहुत ज्यादा नीड होती है ना मेरे घर वालों से, मैं तब पैसे मांगता हूँ। लिटरली बहुत ज्यादा नीड होती है। तो मेरा बोलना ये है भाई, तुम्हारे अगर बेसिक नीड्स ही हैं, तुम्हारे कोई शौक नहीं है, ठीक है भाई, तुम अपना काम बनाओ, काम करो, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। तुम्हें जो भी करना है यार करो, बट जब अगर तुम्हारे शौक है और तुम उन शौकों के लिए अपने घर वालों से पैसे मांग रहे हो,
भाई बहुत शर्मनाक बात, सच बोल रहा हूँ, झूठ में तुमको कोई शुगर कोटिंग नहीं करने आया है कि यहाँ पर ना तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बोल के, अगर मैं यहाँ पर अच्छी बात बोलता क्या ठीक है भाई मजे मारो, एक ही जिंदगी है, नहीं भाई, बताओ अपने घर वालों को कि तुम्हारे अंदर भी कुछ है चीज। तो मैं तुमको भी ये समझा रहा हूँ भाई कि तुम्हारे जिंदगी में किसी भी लेवल के तुम्हारे एम्बिशंस हैं, सपने, ड्रीम्स है, जो भी है, तुम्हें जो भी अचीव करना भाई खुद से करो, अपने घर वालों को भी प्रूव करो कि भाई हाँ उनके घर पे एक सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल लड़का या लड़की है, उनका चीजें समझती है। अगर तुम एक मिडिल क्लास में भाई, अगर तुम एक हाई क्लास के हो, तुम्हारे घर वालों के पास अच्छे रिसोर्सेस हैं, देन कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो तुम्हें जो करना है। ऐसा रहता हूँ मैं तो, ऐसे कुछ रहता हूँ। अरे कुछ नहीं भाई, खुश रहता हूँ, खुश रहना चाहिए, जिंदगी में खुश रहना चाहिए। मुझे लगा है पूरे ब्लॉग में ये वाली क्लिप ही चलेगी, क्योंकि बाकी सारे तो 40-40 सेकंड की हैं और मैं कौन सा पूरी डालूंगा। और क्या था मैं यार ज्ञान पेलने बैठता हूँ ना तो बहुत लंबे सेशन हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही सेशन रखते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज्ञान हो गया होगा ओवरलोड। तो जो भी भाई नोट कर लेना भाई और एक्शन लेना स्टार्ट करो, ठीक है। अनमोल शर्मा फंबल कर जाता हूँ यार, अनमोल शर्मा अबे कल मैंने एक बार में सही बोल दिया था। अनमोल शर्मा साइनिंग ऑफ, स्टिल a long way to go, so bye, see you in the next video.